नमस्कार दोस्तों, अब तक में आपका स्वागत है। मित्रों, देश में होने वाले हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग को लेकर बहस शुरू हो जाती है। चुनाव की तारीखों में बदलाव और आचार संहिता को लेकर आयोग हमेशा सवालों के घेरे में रहते हैं। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आयोग में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर अपनी चिंता जताई है। इधर केंद्र सरकार ने राज्यसभा के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन प्रक्रिया संबंधी एक बिल पेश किया है। इस बिल को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अराजकता के आगे झुक गई है। ममता बनर्जी ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय पैनल में सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका आवश्यक है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम चुनाव आयुक्त के चयन में सीजेआई की जगह कैबिनेट मंत्री को लाने का कड़ा विरोध करते हैं। ममता बनर्जी ने दावा करते हुए कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पैनल से बाहर करने की योजना बीजेपी की घबराहट और बेचैनी को दर्शाती है, जो बताती है कि उसके वोट हेरफेर को नुकसान हो सकता है। भारत को न्यायपालिका के प्रति इस घोर उपेक्षा पर सवाल उठाना चाहिए। हम भारत के न्यायपालिका से अपील करते हैं, माय लॉर्ड, हमारे देश को बचाए। इस विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए पैनल में भारत के चीफ जस्टिस की जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का प्रावधान है, जिससे चयन सदस्यों की नियुक्तियों में सरकार को अधिक नियंत्रण प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023 पेश किया था। विपक्षी दल इस बिल के विरोध में है। कांग्रेस, तृणमूल, आप और वाम दलों सहित अन्य विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, विपक्ष ने बीजेपी पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश को कमजोर करने और पलटने का आरोप लगाया है। इधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इधर सदन संसद चल रहा है और आप बाहर घूम रहे हैं। क्या पहले ऐसा होता था? सीएम नीतीश ने विपक्षी एकता का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इंडिया गठबंधन से घबरा रहा है। इसके साथ उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब काम करनी चाहिए तब काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, उन जगहों पर कोई बयान नहीं जहां घटनाएं हुई है। सीएम नीतीश ने एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा, 2024 में भाजपा बिहार से साफ हो जाएगा। यह सभी बातें सीएम नीतीश ने शहीद दिवस पर आयोजित राजकीय समारोह के दौरान कही। अपोजिशन ने कहा काम करना चाहिए ना, तो काम नहीं हो रहा है। और जहाँ घटनाएं घट गई तो उसी के बारे में भी कोई बयान नहीं। हाउस चलता है, बाहर घूमते रहते हैं। तो ये सब पहले होता